नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 उसके सभी सातों चरण और चुनाव के बाद चुनाव के पहले लगातार अपनी पीठ थपथपाने वाले राजीव कुमार। वो बार बार ये बात कहते थे कि उनकी चुनाव आयोग की पूरी टीम ने कमाल कर दिया और अब उनके कंधों पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव भी है, जो चुनाव अक्टूबर के महीने में होना है। बहरहाल दोस्तों, ये तो मैंने आपको बात बताई, लेकिन आज मैं राजीव कुमार का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं राजीव कुमार जी को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और वो वीडियो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के सागर से सांसद हैं लता वानखेड़े। लता वानखेड़े भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। अब सांसद जी दिल्ली में तो है नहीं, इस वक्त सत्र चल नहीं रहा, तो अपने क्षेत्र पहुंची थी। वो पहुंची लटेरी नाम की एक जगह पर। वहां उनको भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मिले। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी थी, क्योंकि सांसद जी को देखकर और कार्यकर्ताओं को देखकर यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब जब अपने बीच में अपनी सांसद है तो कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी। एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमने कांग्रेस के लोगों का बस्ता तक नहीं लगने दिया। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बस्ता, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, जब चुनाव होता है तो पोलिंग बूथ के पास पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाती है। वो बाकायदा बूथ के पास मौजूद होते हैं, उनके पास पूरे बूथ के वोटर्स के नाम की वोटर लिस्ट होती है, वोट डालने वाली पर्चियां होती हैं और वो सुबह से लेकर जब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता तब तक वहां ड्यूटी करते हैं। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी के ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस का बस्ता नहीं लगने दिया। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता का रसूख दिखाकर कांग्रेस के बस्ता लगाने वाले कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया होगा। ठीक बात है, समझ में आती है। अक्सर ये एक सामान्य घटना है चुनाव के दरमियान की, जो दो अलग अलग दलों में देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद पीछे से एक कार्यकर्ता की आवाज आती है। उस कार्यकर्ता का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उसकी आवाज आती है जिसमें वो ये कहता है कि मैंने 15 वोट डाले हैं। मैं अपनी बात आपको आगे बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप एक बार पूरा सुन लें। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़ा उसके लिए। हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। अब दोस्तों, इस वीडियो में साफ तौर पर आपने देखा कि बीजेपी की सांसद लता वानखेड़े खड़ी हैं, उनको घेर कर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने चुनाव में सांसद जी की मदद की थी। कोई कह रहा है कि बस्ता नहीं लगने दिया, तो कोई कह रहा है कि मैंने 15 वोट डाले। अब आप ये सवाल खुद से पूछिए कि क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बस्ते नहीं लगने दिए गए तो वहां पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पहला सवाल। और दूसरा सबसे जरूरी सवाल कि अगर वहां पर कोई कार्यकर्ता यह दावा कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, उसकी आवाज पीछे से आ रही है, जो यह दावा कर रहा है कि उसने 15 वोट सांसद जी को दिए, तो क्या यह चुनाव में हुआ फर्जीवाड़ा नहीं है? क्या सांसद लता वानखेड़े का जो निर्वाचन हुआ उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है। चुनाव के दरमियान भी हमने आपने देखा किस तरह से मतदान के दौरान तरह तरह की शिकायतें आईं। कहीं पर यह शिकायतें थी कि वोट किसी और को दो, बीजेपी में जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का ही वीडियो था, जिसमें एक लड़का दौड़ दौड़कर अलग अलग बूथ पर जाकर वोट डालता है और बताता है कि उसने 8 वोट डाले हैं। फर्रुखाबाद का वो वीडियो था दोस्तों, आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और अब ये नया वीडियो जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के लटेरी नाम की जगह का है, जहां बीजेपी की सांसद लता वानखेड़े के सामने ये सब कुछ हो रहा है। और दोस्तों, एक और बात आप ध्यान दीजिए, जब कोई कार्यकर्ता ये बात कह रहा है कि हमने बस्ता नहीं लगने दिया, जब कोई ये कह रहा है कि हमने 15 वोट दिए, तो सांसद जी खामोश हैं। लता वानखेड़े इस पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, सागर के, वो नाराजगी जता रहे हैं और पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं।
लेकिन सांसद लता वानखेड़े खामोशी से खड़ी हैं। राजीव कुमार जी क्या इस वीडियो पर, इस वायरल वीडियो पर कोई जवाब देंगे? क्या वो ये कहेंगे, वो आदेश देंगे जिलाधिकारी को, वो आदेश देंगे मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे अधिकारियों को कि सागर के चुनाव की जांच कराई जाए और इन दावों की जांच कराई जाए? जो लोग ये बात कह रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो इस पर कार्रवाई क्या होगी? सिर्फ चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपा लेना, चुनाव के बाद शेरो शायरियां सुना देना। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। क्या इतनी ही जिम्मेदारी इस देश में चुनाव आयोग की बची है? क्या इतने वायरल वीडियो पर जिसमें गंभीर आरोप हैं, इस पर चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं? दोस्तों, सवाल तो बनता है और सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोई कार्यकर्ता सांसद के सामने इतनी गंभीर बातें कह रहा है, लेकिन सांसद जी खामोश हैं, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, वो चुपचाप अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुन रही हैं और सुनेंगी क्योंकि इन्होंने चुनाव जिताया है। लेकिन सांसद लता वानखेड़े के चुनाव पर भी दोस्तों बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े सवाल खड़ा कर रहा है ये वीडियो। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा।